हाँ, तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए। एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति क्या होती है? जैसे देखो, एक समान गति का मतलब होता है जैसे हम लोग एक बाइक से जा रहे हैं जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हम लोग एक बाइक से जा रहे हैं जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये एक बाइक है, ये कितनी स्पीड से आ रही है? 50 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। मतलब एक घंटे, एक घंटे में ये 50 किलोमीटर जा, ठीक। फिर एक घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी और उसके बाद जब दूसरा घंटा होता है उसमें भी अगर ये 50 किलोमीटर चल रही है, तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर चल रही है, तो क्या है, हर घंटे में इसकी स्पीड क्या है, सेम। तो मतलब क्या कह सकते हैं, इसकी जो स्पीड है वो एक समान है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग चलिए लिख लेते हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे इसमें लिखते हैं तो इसमें लिखते जब कोई गतिमान वस्तु से आपके लिखता हूँ, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित निश्चित दिशा दिशा में समान से समान संवेदन अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तय करती है, तो वहाँ एक समान गति कहलाती है। तो मतलब एक वस्तु है जिसकी स्पीड सेम है, मतलब उसकी गति समान है, वह हर घंटे में उतनी ही स्पीड से चल रही है, तो क्या होगी, एक समान गति, ठीक है। हाँ, तो देखिए एक समान गति आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखिए इसका एक ग्राफ होता है, यस, ठीक। ये क्या होती है, ये दूरी होती है। अब असमान गति के ये क्या होता है, ये हमारे पास है, ये समय होता है, ठीक है। ये कार, मतलब इसकी जो स्ट्रेट लाइन पे होगी, मतलब इसकी चार या गति स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब किसी भी पॉइंट पर सेम होगी, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं असमान गति। ये 60 किलोमीटर, लेकिन दूसरे घंटे असमान गति क्या होती है। देखिए असमान गति का मतलब होता है कि हमारा जो गति है वो हर घंटे चेंज हो रही है। मतलब मान लेते हैं कोई एक कार है 70 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक, जिसकी गति है लेकिन इसकी स्पीड जो गति है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर दूसरे घंटे में इसकी गति में चेंज, इसकी स्पीड जो है इसकी गति जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। फिर तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, ठीक है। समझ में आया।
मतलब इसकी गति जो है बार बार चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गई, एक समान गति। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो वह असमान चाल असमान गति कहलाती है। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है ये भी टाइम डिस्टेंस, इसका ग्राफ चेंज होता रहता है ऐसे, मतलब हर पॉइंट पर अलग अलग। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे क्या है, इसके बाद हम लोगों को पढ़नी है चाल। क्या पढ़ना है, चाल। चाल क्या होती है, चाल क्या होती है बताइए, नहीं पता, चलिए देखते हैं हम लोग चाल क्या होती है। देखिए चाल जो है वो एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है वही चाल कहलाती है। मतलब कोई एक समय है, उसमें जो दूरी चली गई है वो क्या है, उसकी चाल है। मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक की दूरी डी है। ठीक, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी डी है, तो इसकी चाल क्या होगी, देखो। और मतलब इसको यहां से ए से बी तक जाने में समय लगा टी, तो इसकी चाल निकालते हैं। चाल क्या होती है, एकांक समय में चली गई दूरी, मतलब डी अपॉन टी, या दूरी बटे समय। ठीक है, क्या है, दूरी बटे समय। चलिए अब इसकी एक डिफिनेशन लिख लें, समझ तो आ ही गया होगा। चलते हैं देखें। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, मतलब एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है चाल कितने तरह की होती है, मतलब टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, पढ़ना है हमें चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, चाल के प्रकार कई तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला है एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है, जैसा भी हम लोग ने एक समान गति पढ़ी थी, वही एक समान चाल भी हम लोग सोच सकते हैं। जैसा किसी गतिमान वस्तु द्वारा
किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित नहीं समान समयांतराल समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आती है असमान चाल। असमान चाल, ठीक, असमान चाल क्या होती है? जो समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है वो असमान चाल कहलाती है। लिख लो। किसी वस्तु या गतिमान वस्तु द्वारा चली गई समान समयांतराल में चली गई द्वारा समान समयांतराल में चली गई दूरी भिन्न दूरी को असमान चाल कहते हैं। ठीक है, हो गया इतना? ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं औसत चाल। औसत चाल, अब देखिए औसत चाल क्या होती है? मतलब एवरेज, जो भी हमारी चली गई दूरी होती है उनका क्या एवरेज। देखिए चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, मतलब वस्तु की औसत चाल क्या होती है? देखिए औसत चाल क्या होती है? देखो आप लोग औसत मतलब एवरेज समझिए। कोई चाल है, चाल एक S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, ऐसे करते Sn है। ठीक है,
उसमें टाइम होगा समय T1, T2, T3, T4 डैश Tn। ठीक, मतलब ये चाल नहीं, ये दूरी है, हमें तो चाल निकालनी है। ठीक है, अब चाल का फॉर्मूला क्या होता था? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल का फॉर्मूला, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 Sn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn। ये हमारा औसत चाल का फॉर्मूला है। मतलब सारी दूरियों का सम, मतलब सारी दूरियों को ऐड कर दो, उसके बाद जितने भी समय दिए हुए हैं उनको ऐड कर दो और उन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड। ठीक, तो क्या निकल के आ जाएगी? औसत चाल। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, चलिए इसके बाद हमारी एक लास्ट बचती है, वो है तत्कालिक चाल। हाँ ठीक है, पहले इसके डेफिनेशन लिख ले, फिर इसको समझाते हैं। किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक चाल कहलाती है। ठीक है, तात्कालिक चाल का मतलब, हम लोग जैसे चल रहे हैं, हम लोग गाड़ी पे चल रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग देखते हैं कि 9:41 हुआ, उस पर देखा गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9:43 हुआ, उस पर देखा गाड़ी की चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब किसी भी समय पर उसकी जो चाल होगी वही क्या होगी? तात्कालिक चाल होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है तात्कालिक चाल बराबर, क्या होता है, इसको हम लोग v से दिखाते हैं। ठीक है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? तात्कालिक चाल। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। मतलब एक वस्तु है, ये दूरी कितनी है? दूरी 16 मीटर, समय कितना था? 4 सेकंड, मतलब 16 किलोमीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। और उसके बाद फिर से दूरी कितनी है? 16 मीटर, समय कितना है? 2 सेकंड। ठीक है, उसका पूछ रहा वस्तु की औसत चाल क्या होगी। चलिए देखते हैं, वस्तु की औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है,
तो हमारे पास दूरी कितनी है, d1 d2 टाइम t1 t2, ठीक। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। d1 कितना है 16 प्लस d2 16 अपॉन t1 4 प्लस t2 2, 16 दूना 32, मतलब 16 प्लस 16 32 हो गया, 4 प्लस 2 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 5.33 आ जाएगा, क्या आ जाएगी चाल, मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक है, आज हम लोगों ने चाल का टॉपिक जो था वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद कल हम लोग वेग और त्वरण पर आएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के लिए तैयार रहते हैं, चलिए टाटा।